मैं एमएस सर, डायरेक्टर ऑफ टू सनशाइन पब्लिक स्कूल। मेरे यहाँ हॉस्टल में वीकली टेस्ट होती है बच्चे का, और मंथ के लास्ट में खुद से एक टेस्ट लेता हूँ। उसका एक मैं शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, पेरेंट्स को मैं सेंड कर देता हूँ। मैं पिछले 3 महीनों से लगातार वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि बच्चे में काफी ज्यादा प्रोग्रेस है। बुदन कुमार, आप रेडी हैं? मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे? आप डरे तो नहीं हैं? ओके, बताइए मुझे, जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें जंतुओं का वर्णन करते हैं। सजीव, व्यवस्था जिसमें जीवन हो। निर्जीव, व्यवस्था जिसमें जीवन हो। जीन, जीन एक अनुवांशिक इकाई है। छोटी आंत, जो भोजन का पाचन और शोषण कार्य करती है। इंसुलिन, यह ग्लूकोज का नियंत्रण करती है। श्वसन क्रिया, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को फेफड़ा, यह श्वसन का महत्वपूर्ण रक्त प्रस्तुत किया जाता है। वृक्क, यूरिक, यह उत्सर्जन क्रिया का प्रमुख अंग है। इसमें मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है। नेफ्रॉन, 10 लाख नलिका का समूह है। राशि, जिस संख्या को ज्ञात किया जाता है उसे राशि कहते हैं। आयतन, वस्तु जितना स्थान है उसे आयतन कहते हैं। घनत्व, आकाय आयतन की मात्रा घनत्व कहते हैं। गति, गति को समय का स्थान परिवर्तन को गति कहते हैं। विराम, विराम को अगर दो वस्तुओं के बीच समय का दूरी परिवर्तन। जड़त्व, अष्टों प्रवाह बने रहने गुण को जड़त्व कहते हैं। चुंबकत्व, चुंबक का वह गुण चुंबक का वह गुण जिसके कारण लोहे को आकर्षित करता है। चुंबकीय ध्रुव, चुंबक का वह बिंदु जहाँ सर्वाधिक आकर्षण होता है। चुंबकीय अक्ष, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाले रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चुंबकीय लंबाई, चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय यौगिक, यौगिक, यौगिक दो से अधिक तत्वों का रासायनिक संयोजन कहलाता है। मिश्रण, दो से अधिक तत्वों का वस्तु से जिससे अलग किया जाता है। द्रव्यनांक, द्रव्यनांक ठोस जिस स्थिरता पर ठोस द्रवावस्था में आ जाता है। द्रव्यनांक के बाद बताइए हिमांक, द्रव जिस स्थिरता पर जमकर ठोस बन जाता है। वाष्पीकरण, द्रव से धीरे धीरे वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक, क्वथनांक जिस निश्चित ताप पर द्रव बनना प्रारंभ हो जाता है। हीरा, हीरा यह कार्बन का शुद्ध रूप है। यह सबसे कठोर पदार्थ है। यह सबसे कठोर पदार्थ है और यह पारदर्शी और विद्युत तथा ताप का कुचालक है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट यह कार्बन का शुद्ध रूप है। यह नम पदार्थ है और यह अपारदर्शी और विद्युत ताप का सुचालक है। कोयला यह एक जीवाश्म ईंधन है। हाइड्रोजन यह एक रासायनिक तत्व है। रंगहीन स्वाधीन गैस है। चलिए, मैं राज्य का नाम बोलता हूँ, आप राजधानी का नाम बोलेंगे। राइट? यस सर। बताए। आंध्र प्रदेश, अमरावती, असम, दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश, शिमला, ओडिशा, भुवनेश्वर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, कर्नाटक, बेंगलुरु, केरल, तिरुवनंतपुरम, गुजरात, गांधीनगर, गोवा, पणजी, तमिलनाडु, चेन्नई, नागालैंड, कोहिमा, पंजाब, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, बिहार, पटना, मणिपुर, इम्फाल, मध्य प्रदेश, भोपाल, महाराष्ट्र, मुंबई, मिजोरम, आइजोल, मेघालय, शिलोंग, राजस्थान, जयपुर, सिक्किम, गंगटोक, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, शिमला, छत्तीसगढ़, रायपुर, उत्तराखंड, देहरादून, झारखंड, रांची, त्रिपुरा, अगरतला, तेलंगाना, हैदराबाद। बताइए, द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप वह छोटा भूखंड जो चारों ओर से जल से घिरा होता है। प्रायद्वीप, वह भूभाग जो तीन ओर से जल से घिरा होता है। उपमहाद्वीप, भौगोलिक है जो शेष महाद्वीप से प्राकृतिक समुद्र द्वारा भिन्न दिखाई पड़ता है। हिमानी, हिम या बत्ती से सकते हुए विशाल खंड को हिमानी कहते हैं। दर्रा, पर्वतन का वर्णित पर्वतन पार करने से प्राकृतिक महत्व। जलोढ़क, नदी द्वारा बहाकर लाए गए मिट्टी को जलोढ़क कहते हैं। लैगून, खारे पानी को बालू मिट्टी के बनने के कारण मुख्य समूह से पराय अलग हो जाती है। डेल्टा, नदी के मुहाने पर बना त्रिभुजाकार भूभाग है जिसका नदी द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद से होता है। लू भारत के गंगा के मैदानी भाग मई से जून तक चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं। शीतलहर, शीत ऋतु के समय तापमान में 5 से अधिक कमी आने की स्थिति को शीतलहर कहते हैं। चलिए, मैं राजवंश का नाम बोलता हूँ, आप उसके संस्थापक का नाम बोलेंगे। राइट? बताइए, हर्यक वंश,
बिंबिसार, शिशुनाग वंश, शिशुनाग, नंद वंश, महापद्म नंद, मौर्य वंश, चंद्रगुप्त शुंग मौर्य, वंश, शुंग वंश, वसुदेव, कण्व वंश, कण्व वंश, कुजल कपिलक, सातवाहन वंश, सातवाहन वंश का तोरमार, शिमुख, सातवाहन वंश सिमुख, कुषाण वंश, कुषाण वंश, कुजल कपिलक, गुप्त वंश, चंद्रगुप्त मौर्य, श्रीगुप्त, श्रीगुप्त इसका होगा। हुन वंश, हुन वंश का होगा हन वंश का तोरमार, सेन वंश, सेन वंश का सेन वंश समांत सेन, उसके बाद बताइए वर्धन वंश, वर्धन वंश कुशियावती, परमार वंश, उपेंद्र कृष्णराज, चंडेल वंश, चंदेल वंश कृष्ण तनुक या कृष्णराज, यशोवर्मन, ठीक है। तनुक या यशोवर्मन, गढ़वाल वंश, गढ़वाल वंश चंद्रदेव। राष्ट्रीय गान याद है आपको? यस सर। अच्छी बात है। अब मेरे क्वेश्चन का जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप। नागरिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई किसे कहा जाता है? मिलजुल कर काम करने वाले को क्या कहते हैं? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया। मुखिया का कार्यकाल कितना होता है? ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? प्रमुख। ग्राम पंचायत का सरकारी पदाधिकारी कौन होता है? ग्राम पंचायत का सरकारी पदाधिकारी ग्राम से पंचायत सेवक। ग्राम पंचायत का चुनाव कराने वाली सभा को क्या कहते हैं? ग्राम सभा। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? प्रमुख। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया? सामुदायिक कार्यक्रम विकास 2 अक्टूबर 1952 को। पंचायती राज संस्था अपनी निधि के लिए किस पर निर्भर करती है? सरकारी अनुदान। राज्य न्यायपालिका का सबसे छोटा न्यायालय कौन होता है? राज्य न्यायपालिका का सबसे छोटा न्यायालय राज्य परिषद जिला परिषद ग्राम कचहरी। बिहार के किस शहर में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? पटना नगर निगम की स्थापना कब की गई? पटना नगर का स्थापना 15 अगस्त 1946। 1952। 15 अगस्त 1952। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष मेयर होगा। अनुमंडल का निर्माण किस प्रकार होता है? अनुमंडल का निर्माण किस प्रकार होता है? कई प्रमंडलों को मिलाकर अनुमंडल। अनुमंडल का सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन होता है? अध्यक्ष। अनुमंडल का सबसे बड़ा पदाधिकारी अनुमंडल का एसडीओ। पंचायती राज के सबसे बड़ी सदस्य को क्या कहते हैं? पंचायत राज की सबसे बड़ी सदस्य को जिला परिषद। जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? जिला परिषद का प्रधान अध्यक्ष। जिला का सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन होता है? जिला अधिकारी। और जिला न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन होता है? जिला एवं सत्र न्यायाधीश। जिले के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी को क्या कहते हैं? एसपी। और जेल के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? जिला के शिक्षा विभाग के अधिकारी को क्या कहते हैं? जिला के शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अध्यक्ष होगा। जिला। प्रमंडल का निर्माण कैसे होता है? कई मंडलों को मिलाकर प्रमंडल का निर्माण होता है। प्रमंडल का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? प्रमंडल का सबसे बड़ा आयुक्त या कमिश्नर। राज्य स्तर पर चुनाव अधिकारी को क्या कहते हैं? मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय क्या कहलाता है? पटना उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। पटना न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की अवस्था में अवकाश प्राप्त करता है? 62 वर्ष। जनमत पर आधारित शासन को क्या कहते हैं? लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मूलभूत
मतदान में भाग लेने वाले को क्या कहते हैं? मतदाता। लोकतंत्र को मूर्खों का शासन किसने कहा था? प्लेटो एवं अरस्तु। प्लेटो और अरस्तु। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु। भारत में निर्वाचन करने वाली संस्था का नाम क्या है? निर्वाचन आयोग। भारत के चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? मुख्य निर्वाचन भारत में निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत में राष्ट्रपति। और भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता कहाँ निहित है? जनता में। भारत में मतदान की आयु कितनी वर्ष होती है? 18 वर्ष। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आगे बताइए मुझे, किस वर्ष से भारतीय संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? 1976 ईस्वी में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग। सरकार के कानून बनाने वाले अंग को क्या कहते हैं? व्यवस्थापिका। सरकार के कानून को बनाने वाले अंगों को क्या कहते हैं? कार्यपालिका। और सरकार के कानून को लागू करने वाले अंगों को क्या कहते हैं? राजन। नहीं, लागू करने वाले अंग को। लागू करने वाले अंग को। लागू करने वाले अंग को। लागू कब हो? लागू कर रहे हैं। सरकार के जो का जो कानून होता है उसको लागू कौन करता है? वो जो करता है उस अंग को क्या कहते हैं? हम भारत के कार्यपालिका। कार्यपालिका। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। नहीं, कितने दिनों नहीं पूछ रहा हूँ मैं, कब तैयार हुआ था? कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान तैयार करने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान को लागू करने में लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950। चलिए, अच्छा है बुधन कुमार, और अच्छे से याद कीजिए, आपको थोड़ा रिवीजन की जरूरत है, ठीक है? चलिए, धन्यवाद।